नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दिवाली का त्योहार है, हर तरफ उमंग है, उत्साह है। केदारनाथ और बद्रीनाथ के धामों में भी दिवाली की खूब रौनक दिखाई दे रही है। हर साल दिवाली के मौके पर यहां पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इस बार भी ऐसा ही माहौल है। केदारनाथ की दिवाली की बात करें तो यहां भी श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ है। दिवाली पर खुद को भोलेनाथ की शरण में पाकर धन्य महसूस कर रहे हैं लोग। जिस कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ का वास है, जहां कण कण पर भगवान शिव विराजमान हैं, पंच केदार में से केदारनाथ की महिमा सबसे अनूठी है। देश दुनिया में भोलेनाथ के असंख्य भक्त हैं और जब केदारनाथ के कपाट खुले रहते हैं तो यहां श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के बाद केदारनाथ पहुंचते हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ धाम है। हर साल की तरह इस बार की दिवाली में भी यहां पर काफी रौनक है। पूरी केदार घाटी शिव के रंग में रंग चुकी है। भाई दूज के दिन केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। दिवाली के खास मौके पर श्रद्धालुओं का आना लगातार चल रहा है। केदारनाथ को भव्य तरीके से सजाया जाता है। मंदिर रोशनी से जगमगाता है। फूलों की सजावट अनूठी होती है। रात के समय में मंदिर की छटा देखते ही बनती है। माना जाता है कि यहाँ रोम रोम पर भगवान का वास होता है। सनातनी परंपरा में दिवाली के पर्व का बड़ा महत्व है। उत्तराखंड की दिवाली भी बेहद खास होती है। पूरा उत्तराखंड के साथ साथ केदारनाथ धाम में दिवाली का पर्व हमेशा ही बड़ी सादगी और धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो लाखों भक्त भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन अब दिवाली के खास मौके पर भी यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। पूरी केदार घाटी भोले शंकर के जयकारों के साथ गूंजती है। रंग बिरंगी लाइटों से केदारनाथ धाम सजता है। दिए जगमगाते हैं। मिलिट्री बैंड बाबा को सलामी देता है। आसमान में आतिशबाजी का भी नजारा दिखता है। वैसे तो भोलेनाथ के दर पर सुबह शाम आरती होती है, लेकिन दिवाली के मौके पर महाआरती का विशेष महत्व है। कहते हैं कि कोई भी पूजा, यज्ञ, हवन आरती के बिना अधूरा है। मान्यता है कि चारों धामों में जाकर आरती में शामिल होने का सौभाग्य जिस इंसान को मिलता है, उसकी सभी भूलें माफ हो जाती हैं। चाहे बद्रीनाथ की बात करें या केदारनाथ की बात करें, आरती का मतलब होता है कि जब मनुष्य आर्त होकर के भक्ति भावना से युक्त होकर के भगवान की शरण में जाता है। और वैसे तो भक्त की भावना ऐसी होती है कि जो है मेरे जो सारे भगवान के सारे जो दुख हैं उनको मैं ले लूं। आरती का मतलब असली तो ये होता है, जैसे कि कोई किसी माता बच्चे की जो है आरती उतारती है और कहती है कि सारे दुख मैं इसके ले लो। वैसे ही भक्त की भावना भी होती है कि भगवान के सारे दुख हम ले लें, लेकिन आरती का असली दूसरा मतलब ये भी होता है कि सारे दुखों को, पापों को दूर करने के लिए भगवान की आरती की जाती है। आरती का तो महत्व सभी जगह, बद्री विशाल जी में भी है, केदारनाथ जी में भी, हरिद्वार में भी है, काशी में भी है। संध्याकालीन भगवान की शयन आरती होती है, उसका लोग आनंद लेते हैं भगवान की शयन आरती का। और किसी भी तीर्थ में जाएं, किसी भी धाम में जाएं तो वहाँ आरती का तो आनंद सभी लेते हैं। बनारस में जाएंगे, काशी में जाएंगे, वहाँ भी दशाश्वमेध घाट में आरतियाँ होती हैं। उसी तरह भगवान श्री केदारनाथ जी की भी शाम को शयनकालीन शयन आरती होती है। सारे भक्त लोग उसका आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं कि केदारनाथ धाम में आरती में शामिल होने आए ये तमाम श्रद्धालु इस अहम पल के साक्षी बनने के लिए लंबी दूरी तय करके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पंच केदार में से केदारनाथ धाम में भगवान शिव के बैल रूपी अवतार के पीठ की पूजा होती है। एक चट्टान की शिला के रूप में केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में शिला मौजूद है। कहते हैं यहाँ आकर दर्शन करना हर सनातनी की कामना होती है।
संध्या आरती के गवाह बने श्रद्धालु इस पल के साक्षी बन खुशी से भावुक हो जाते हैं। शमशानी स्वा क्रीडा स्मरहर पिशासा सहचरा चिता भस्मालेपा सृगकिंकरोटी परिकरा अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामेवमखिलम तथापि स्म स्त्रीणां वरद परमं मंगलमसिहि। भगवान भोलेनाथ की इसीलिए आरती गाई जाती है कि वो सभी अमंगलों को दूर करने वाले हैं, पाप नाशक हैं, शमशान में रहने वाले हैं। अनेक जो संसार के अमंगल हैं जिनको लोग जो है नहीं अपनाते हैं, उनको भगवान भोलेनाथ अपनाते हैं और सभी का कल्याण करते रहते हैं। उनको कोई भी थोड़ा सा गंगा जल पत्र पुष्प अर्पण करता है तो वो सभी का कल्याण करते हैं। इसीलिए वो जो है एकांतवासी हैं और वहाँ पर भगवान भी ये दुनिया को ये ज्ञान देते हैं, भक्तों को, मनुष्यों को ये ज्ञान देते हैं कि बिना तप किए हुए जीवन में कुछ भी नहीं होता है। अर्थात मनुष्य को प्रभु के भक्ति तप करते रहना चाहिए। ब्रह्म कमल को भगवान ब्रह्मा का रूप माना गया है। मान्यता है कि भोलेनाथ ने ब्रह्म कमल से जल छिड़ककर गणेश जी को पुनर्जीवित किया था, इसलिए इस फूल को जीवनदायी माना जाता है। कहा जाता है कि अगर महादेव को ब्रह्म कमल चढ़ाते हैं तो इसका इंसान के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्थान स्थान का महत्व होता है। वहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा चढ़ाए गए एक ब्रह्म कमल पुष्प होते हैं, इसलिए वहाँ की ये महत्ता है कि वहाँ पर जो ब्रह्म कमल पैदा होते हैं वो भगवान को अर्पण करने से जो है वो सारे अमंगल दूर हो जाते हैं। वन मालाएं भी वहाँ पर भगवान को चढ़ाई जाते हैं, ब्रह्म कमल भी चढ़ाए जाते हैं और जो पवित्र और पाप नाशक हैं, सभी तरह से सुख समृद्धि भुक्ति मुक्ति के दाता हैं, इसलिए ब्रह्म कमल वहाँ पर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए। बहुत अद्भुत जो नज़ारा है, अद्भुत वर्णन है, वर्णन भी नहीं कर सकते। आज भोले के दरबार में, शिव जी के दरबार में आज हम सब मित्र परिवार के साथ इधर आए और सब ये जो माहौल देख के भक्तिमय, आनंदमय, हर्षोल्लास के साथ जो इतनी पब्लिक है, जो आनंद के साथ जो आरती करती है, वो आनंद आप उसका कोई मोल ही नहीं लगा सकते। जय केदार। दीपावली के दिन भगवान केदारनाथ, माता पार्वती, लक्ष्मी नारायण के साथ ही गणेश भगवान की पूजा होती है। भाई दूज के मौके पर शीतकाल के लिए भगवान केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए जाते हैं, लेकिन भाई दूज पर ही ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी अलग मान्यता है। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की मान्यता महाभारत और पांडवों से जुड़ी है। कहा जाता है कि द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों की हत्या का दोष लगा। भगवान श्री कृष्ण ने भोलेनाथ से माफी मांगने का सुझाव दिया, जिसके बाद पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय दर्शन के लिए गए। भोलेनाथ ने नदी का रूप धारण किया और बाद में पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। पांडवों ने केदारनाथ में भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कराया था। मान्यता है कि भाई दूज दिवाली का आखिरी पर्व है और इसके बाद ठंड भी बढ़ जाती है, जिससे हिमालय क्षेत्र में रहना संभव नहीं है। इसलिए भाई दूज पर केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों और शिलाखंडों से किया गया है। ये पवित्र धाम समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर है। कहा जाता है कि बाद में जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी केदारनाथ आए और केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तब से लेकर अब तक यहाँ की महिमा लगातार बढ़ती जा रही है। कहा जाता है कि भोलेनाथ यहाँ पर 24 घंटे विराजमान रहते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है और दिवाली पर तो यहाँ पर अलग ही चहल पहल होती है, जिसका साक्षी बनने की इच्छा हर भक्त की होती है। धरती के बैकुंठ भगवान बद्रीनाथ के दरबार में भी दिवाली पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां भी दिव्य और भव्य दिवाली जैसा नजारा दिखता है। दिवाली के खास मौके पर भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और कुबेर जी की विशेष पूजा होती है। श्रद्धालु बद्री विशाल के दर पर सुख समृद्धि की कामना लेकर आशीर्वाद लेने आते हैं।
बद्री विशाल का दरबार सज चुका है। दिवाली के दिन यहाँ विशेष पूजा होती है, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हर साल दिवाली मनाने के लिए यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। इस बार लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। भगवान बद्री विशाल के धाम को हर साल कई क्विंटल फूलों से सजाया जाता है। दिवाली के दिन यहाँ पर घी के दिए प्रज्वलित किए जाते हैं, जिसकी अलग ही चमक दिखाई देती है। बर्फीली वादियों में आकर ऐसी अनुभूति होती है कि जैसे स्वर्ग में आ गए हों। नर नारायण पर्वत के बीच में बैठे हुए हैं भगवान श्री हरि। हर तरफ आस्था का सैलाब तैर रहा है। ऐसी दिव्य और अलौकिक दिवाली है बद्रीनाथ के धाम की। इसे धरती का बैकुंठ माना जाता है, जहां नारायण के साथ कुबेर के साथ महालक्ष्मी का दरबार भी सजा है। जैसे यहाँ पे जो यात्री हैं वो किस तरीके से यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली से पहले बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर जो भी श्रद्धालु आया वो अपने साथ कुछ न कुछ निशानी लेके जा रहा है। लक्ष्मी जी की फोटो, कुबेर भगवान जी की जो फोटो है उसको लेकर यहाँ से जा रहे हैं। और यही मान्यता है कि जो भी भक्त बद्रीनाथ धाम में आता है और वो जब भगवान बद्री विशाल के दर्शन करता है तो कुछ न कुछ निशानियाँ लेके जाता है, और ये परंपराएं भी हैं। आप देखिए इस बार जो यात्रियों का जो सैलाब है वो किस तरीके से अभी भी आप देखिए बद्रीनाथ का ये साकेत चौराहे से नीचे का जो मुख्य बाजार है वहाँ पे किस तरीके की भीड़ है। कुछ यात्री यहाँ पे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लोग जो हैं वो खरीदारी कर रहे हैं, क्यों ये खरीदारी करें। भैया इधर आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वजीत मंडल है। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से आए हैं। ये खरीदारी आप कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या निशानी लेके जा रहे हैं भगवान? भगवान को यादें और कुछ यहाँ का जो वातावरण है ये सब लेके जा रहा हूँ। और थोड़ा भगवान को आरती किया, दर्शन किया, कल आज भी किया थोड़ा। आप दीपावली से पहले यहाँ पे आए हैं दर्शनों के लिए, तो कैसा लग रहा है दीपावली से पहले आपने? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कल भी हम आके दर्शन किया। कल थोड़ा बर्फबारी भी हुआ था और थोड़ा देखने भी मजा आया। रात को थोड़ा ठंड ज़्यादा पड़ गया था, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है। तो देखिए किस तरीके से यात्रियों में भी उत्साह है, और जो खरीदारी भी लोग करते हैं बद्रीनाथ धाम की कुछ न कुछ निशानियाँ लेके यहाँ से चले जाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय जाना है। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, तो आपने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर लिए। दीपावली से पहले यहाँ पे किस तरीके के दर्शन हुए इस बार? बढ़िया से दर्शन कर लिया जी। क्या प्रार्थना की भगवान नारायण से? भगवान को प्रार्थना किया सारे सुख रहे जी। तो देखा आपने किस तरीके से जो नारायण के धाम में लोग आते हैं वो कुछ न कुछ सुख समृद्धि की प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे आते हैं। और माना ये भी जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए आता है उसके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। महालक्ष्मी जी की पूजा बद्री विशाल में विशेष तौर पर होती है। मान्यता है कि जब भगवान बद्री विशाल ने सतयुग में यहाँ तपस्या की थी तो भगवान को तपस्या में कुछ बाधाएं आ रही थी। महालक्ष्मी जी जब उन्हें ढूंढने निकली तब उन्होंने देखा कि भगवान तपस्या में लीन हैं, तो वो भगवान बद्री विशाल के लिए बेर का पेड़ बन गई। जब तक नारायण तपस्या कर रहे थे तब तक माँ लक्ष्मी ने उन्हें पेड़ से छाया देने का काम किया। मौसम की मार में श्री हरि की रक्षा की। जब भगवान अपनी तपस्या से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनसे ज्यादा तपस्या तो महालक्ष्मी जी ने की है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी यहाँ अष्ट रूप में विराजमान होती हैं। यहाँ महालक्ष्मी और नारायण की जो प्रतिमा है वो शालिग्राम के रूप में है। इसीलिए जो भी भक्त माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान की महिमा को जानता है वो यहाँ दिवाली के दिन जरूर आकर पूजा करके आशीर्वाद लेता है। जिस तरह भगवान बद्री विशाल का अभिषेक होता है वैसे ही महालक्ष्मी जी का अभिषेक भी होता है। महालक्ष्मी जी के लिए चूरन, प्रसाद, हलवा, फल फूल, मिठाई, खील, बताशे का भोग लगता है। बद्री विशाल की दिवाली बड़ी ही विशाल होती है। ऐसे में बद्री विशाल के धाम पर आए श्रद्धालु श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी से सुख समृद्धि का आशीर्वाद लेते हैं। माँ लक्ष्मी के दरबार में अलग ही रौनक दिखाई पड़ती है। मान्यता है कि जो कोई भक्त दिवाली पर यहाँ माँ लक्ष्मी जी की पूजा करता है उसे धन धान्य की कमी नहीं होती। भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ में 3 दिन की विशेष पूजा का आयोजन होता है, जो धनतेरस से शुरू होकर दिवाली के दिन तक चलता है। इसमें खास तौर पर धन धान्य के देवता कुबेर की विशेष आराधना होती है।
कुबेर जी का स्थल है और यहाँ भगवान के खजांची भी कुबेर जी हैं और ये उत्तर दिशा के अधिपति हैं। और यदि सौभाग्य से जिन्हें यहाँ पर लक्ष्मी और कुबेर जी का पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा तो उनके यहाँ अवश्य लक्ष्मी जी कृपा करेंगी और कुबेर जी उनके भंडारों को भरेंगे। कुबेर उत्तर के दिक्पाल हैं। ये पूरा का पूरा उत्तर भारत इसके दिक्पाल कुबेर हैं और इसमें कोई दो राय नहीं, धन के स्वामी कुबेर ही हैं। धनद कुबेर का नाम है। धनाध्यक्षाय देवाय नर यानोपशिवने नमो वे राज राजाय कुबेराय महात्मने। ये कुबेर हैं। इन मंत्रों से इनकी पूजा होती है। वस्तुतः त्रेता युग में भगवान राम हुए। रावण इनका भाई है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ये विश्रवा के बेटे, कैकसी इनकी माँ है और रावण की सौतेली माँ यानी विश्रवा की द्वितीय पत्नी इडविडा यक्षिणी, इससे कुबेर की प्राप्ति हुई और कुबेर बद्रिकाश्रम में विराजमान है। आज भी अलकापुरी, मणिभद्रपुर, माणा ये कुबेर की राजधानी कही जाती है। भगवान बद्रीनारायण के खजांची कुबेर जी की कृपा हर कोई चाहता है। बद्रीनाथ धाम के स्थानीय कारोबारियों पर धन के देवता कुबेर की अनूठी कृपा है। इसीलिए धनतेरस और दिवाली पर कारोबारी यहाँ उनकी विशेष पूजा करते हैं। शास्त्र कहता है, कालिदास के शब्दों में आपको सुनाऊं, गंतव्याते बसतिरलका नाम यक्षेश्वराणाम वायु ध्यान स्थिति हर्षरस चंद्रिका धौत हरम्या की अलकापुरी जहाँ कभी रात नहीं होती है। कहने के भाव वहाँ पे इतनी बर्फ़ चमक रही है, इतनी बर्फ़ चमक रही है कि रात्रि का आभास ही नहीं होता है। जहाँ से अलकनंदा ये सुंदर सी नदी निकलती है और कुबेर भगवान बद्रीनाथ जी की सेवा में आज भी दिखते हैं। आज भी भगवान बद्रीनाथ जी के साथ इनका नित्य प्रति प्रभात से लेकर सायंकाल, अभिषेक से लेकर शयन आरती तक की पूजाएं होती हैं। और शीतकाल में ये कुबेर गांव वालों के साथ पांडुकेश्वर के कुबेर में जी यहाँ पे हम ही क्या पूरे विश्व के लोग यहाँ पे आते हैं और धनतेरस और दिवाली के दिन तो यहाँ पे अथात रूप में भयंकर भीड़ रहती है, क्योंकि उस दिन जो है पूरे साल के अंदर माता लक्ष्मी के रूप में श्रीमान रावल जी यहाँ पे विराजमान होते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा अरदास वगैरह करते हैं, जो विष्णु की धर्मपत्नी मानी जाती माता लक्ष्मी जी। तो उस दिन जो है विष्णु अवतार के रूप में हमारे रावल जी लक्ष्मी माता का रूप लेते हैं और भव्य रूप में यहाँ पे लक्ष्मी जी की पूजा और कुबेर जी की पूजा होती है और देश विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं। और इस वर्ष तो पूरा वर्षों का रिकॉर्ड टूटते हुए अथात सीमा में यहाँ पे यात्री आए हैं और मौसम भी बहुत सुहाना है। मान्यता है कि भगवान कुबेर रावण से बचने के लिए उत्तरी दिशा में अलकापुरी में बस गए थे। तभी से ही कुबेर जी की बद्रीनाथ धाम में पूजा होती है। बद्रीनाथ धाम को अंतिम मोक्ष धाम माना गया है। दिवाली के खास अवसर पर बद्री विशाल के परिक्रमा परिसर से लेकर महालक्ष्मी मंदिर तक दिए जलाते हैं। भव्य दीपोत्सव होता है। जल, केसर, चंदन, इत्र से भगवान नारायण का अभिषेक होता है और जो जल यहाँ से श्रद्धालुओं को मिलता है उसे घरों में छिड़कने से सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इस बार की दिवाली में भगवान बद्रीनारायण के दर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केंद्रीय मंत्री